मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं विद्यार्थियों, जो लोग जिद पर अड़े होते हैं, जिद पर अड़े होते हैं। आप सभी साथियों और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जहां पर चर्चाएं होती हैं सिर्फ आपके लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, कामयाबी को अपनी जिद बना लीजिए और खुद जिद्दी बन जाइए। जहां पर आपसे कुछ न हो रहा हो, वहां पर आपकी एक कोशिश जरूर होनी चाहिए। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने भी अंधेरे से जंग जीती है, वही इस दुनिया में एक न एक दिन सूरज बनकर चमका है। विद्यार्थियों, समाज के डर से अपने फैसले को कभी मत बदलना। समाज सिर्फ आपको नसीहत दे सकता है, खाने के लिए रोटियां नहीं। जुड़िए हमसे व हमारे चैनल से, हम आपको मंजिल तक ले जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं आसानी से लगातार मिलती रहें। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन किस उपन्यासकार ने किया है? सुरेंद्र मोहन पाठक, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, ओम प्रकाश शर्मा। तो हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक जो है गोपाल राम गहमरी जी को माना जाता है। पाश्चात्य साहित्य में आर्थर कॉनन डॉयल, इन्होंने जो है जासूसी उपन्यास लिखे हैं। इस कोटि के उपन्यासों में प्रायः होता क्या है? चोरी होगी, डकैती होगी, खून खराबे की घटनाएं संबंधित होगी। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना गोपाल राम गहमरी जी ने की है। गुप्तचर 1900 ईस्वी में, अद्भुत लाश 1896 ईस्वी में, बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी में, सरकटी लाश 1900 ईस्वी में इत्यादि। किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यासों को हम देखते हैं। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 ईस्वी, लवंग लता व आदर्श बाला 1890 ईस्वी, चपला व नव्य समाज 1903 ईस्वी, अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, वो सफ़र था कि मुकाम था कृत की लेखिका हैं? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। तो वह सफ़र था कि मुकाम था, इस कृत की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा जी। मैत्रेयी पुष्पा जी के अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, ईंधन नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहें ईश्वरी फाग, त्रियाहट इत्यादि। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो भारतेंदुकालीन जो है परीक्षा गुरु उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। और ये उपन्यास है किसका? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का। इसका प्रकाशन कब होता है? 1882 ईस्वी में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी उपन्यास को हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। रानी केतकी की कहानी, इसका जो है दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। इसको जो है इंसा अल्लाह खां जी ने लिखा है। 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट जी का, और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी का प्रमुख उपन्यास है ये। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन हैं? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल। तो मुझे चांद चाहिए ये है उपन्यास, और किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। और इसी उपन्यास पर जो है 1996 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको
दिया गया है। अपना मोर्चा, काशी का असी, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह जी के प्रमुख उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, सूनी घाटी का सूरज, ये सब श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, क्या है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आप सभी को लगाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है क्या सही अनुक्रम है। तो इसमें है जो है दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव दिव्या। अमृत और विष, पहला पड़ाव दिव्या, जहाज का पंछी। पहला पड़ाव दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष इत्यादि। जो सही अनुक्रम होगा वो है आपका विकल्प ए, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। फिर हम देखेंगे इन उपन्यासों का प्रकाशन होता कब है। दिव्या का प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। किसका उपन्यास है? यशपाल जी का। जहाज का पंछी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी जी ने। अमृत और विष प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। उपन्यासकार हैं इसके अमृतलाल नागर जी। पहला पड़ाव, इसका प्रकाशन वर्ष है 1987 ईस्वी। किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल जी ने। आगे चलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, बांधो न नाव, इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो बांधो न नाव, इस ठाव, ये क्या है? उपन्यास है। और इसको लिखा किसने है? उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। उपेंद्र नाथ अश्क जी के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर इत्यादि। और होता क्या है, महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना का नाम क्या है? बांधो न नाव, इस ठाव बंधु। और ये है क्या? एक कविता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बांधो न नाव, इस ठाव, ये उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। और बांधो न नाव, इस ठाव बंधु कविता जो है किसकी है? निराला जी की। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल, गीतिका, ये सभी काव्य रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे चलते हैं। फिर आप सभी का प्रश्न है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो आधा गांव की विधा क्या है विद्यार्थियों? ये है उपन्यास। और किसने लिखा है इस आधा गांव उपन्यास को? राही मासूम रजा जी ने। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। आगे चलेंगे हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक, मिथकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इत्यादि। अगले क्रम की ओर चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ है? 1877 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन पहली बार कब होता है? 1882 ईस्वी में। और ये उपन्यास है किसका? लाला श्रीनिवास दास जी का। और 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फिल्लौरी जी के द्वारा लिखित उपन्यास है भाग्यवती, इसी का प्रकाशन होता है। 1890 ईस्वी में
किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लवंगलता एवं आदर्श वाला रचना को लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्रों को क्या करना है? आपको मिलान करना है। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के पात्र हैं, यानी आपके कृष्णचंद है ये, उसके साथ में सोफिया है और उसके साथ में गजाधर जी हैं। अर्थात इस प्रकार विकल्प सी सही होगा, ए, बी और डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन पात्रों को देखेंगे किस उपन्यास के हैं। कृष्णचंद्र ये सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। सोफिया रंगभूमि उपन्यास की पात्र है। गजाधर सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। और हरिप्रसन्न ये सुनीता उपन्यास का पात्र है जिसको जैनेन्द्र जी ने लिखा है। और सेवा सदन, रंगभूमि, ये सब उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे। कौन है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक? तो उनका नाम क्या है? प्रभाकर माचवे जी। इनके जो है अन्य उपन्यास हैं परंतु, क्षमा, सांचा इत्यादि। जबकि केशव प्रसाद मिश्र जी के उपन्यास हैं, उसका नाम क्या है? कोहबर की शर्त। और राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सह और मात, उल्टा, मुखर चिंतन इत्यादि। भैरव प्रसाद गुप्त जी के उपन्यास हैं सती मैया का चौरा, मशाल, गंगा मैया इत्यादि। आगे बढ़ेंगे हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, कुर कुर स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? उषा प्रियमदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। तो कुर कुर स्वाहा उपन्यास किसने लिखा है? मनोहर श्याम जोशी जी ने। मनोहर श्याम जोशी किस्सा गोई के लिए प्रसिद्ध है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं, कसप यानी क्या जाने, हरिया, हरकुलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्या आप अजीब, कौन हूँ मैं इत्यादि। आगे देखेंगे हम सभी अगले प्रश्न को। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की, वृंदावन लाल वर्मा जी की, उपेंद्र नाथ अश्क जी की, कमलेश्वर। तो सुबह दोपहर शाम ये किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? कमलेश्वर जी का। कमलेश्वर जी के अन्य जो प्रमुख उपन्यास हैं, एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र इत्यादि। बहुत ही शानदार उपन्यास लिखे हैं कमलेश्वर जी ने। आगे बढ़ेंगे हम सभी। आपका प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आपको देना है मुझे चांद चाहिए। ये जो है विद्यार्थियों उपन्यास विधा की रचना है। और उपन्यास ये है किसका? डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी का। किसने लिखा है? डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी ने। आगे चलेंगे हम। यानी आपने जान लिया कि ये उपन्यास जो है बहुचर्चित सुरेंद्र वर्मा जी का है। सुरेंद्र वर्मा जी के अन्य जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। और सुरेंद्र वर्मा की जो प्रमुख पहचान है हिंदी साहित्य में विद्यार्थियों, वो एक नाटककार के रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी,
कैदे हयात इत्यादि। आगे चलेंगे। फिर जो है अगले क्रम में आपका प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, अज्ञे जी। तो सारा आकाश ये है उपन्यास, किसने लिखा है? राजेंद्र यादव जी ने। और प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित कराया गया है। इनके द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, मन्नू भंडारी के साथ मिल करके लिखा है। फिर हम जो है मन्नू भंडारी जी के उपन्यासों को देखते हैं। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज इत्यादि। कमलेश्वर जी के प्रमुख उपन्यास हैं, एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में प्रकाशित होता है। इसके पहले भाग का प्रकाशन जो है 1940 ईस्वी में हुआ है और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। तो इनमें से जो उपन्यास यशपाल जी का नहीं है उसका नाम क्या है? कब तक पुकारूं। चूंकि कब तक पुकारूं ये जो उपन्यास है इसके लेखक हैं रांगे राघव जी। रांगे राघव जी के अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखिमा की आँखें, मेरी भव बाधा हरो, पंछी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। यशपाल जी के उपन्यासों को हम देखते हैं कौन कौन से लिखे हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप में, अमिता, झूठा सच, ये जो है 2 भागों में प्रकाशित होता है। 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। आगे चलते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, रामधारी सिंह दिनकर जी के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के। तो क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के हैं। और इन्होंने जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी लिखने का काम किया है, जिसकी बड़ी चर्चा रही है हमारे हिंदी साहित्य में। उसका नाम है प्रिय प्रवास और इसका प्रकाशन कब होता है? 1914 ईस्वी में। फिर आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका प्रकाशन होता है 1899 ईस्वी में। अधखिला फूल उपन्यास का प्रकाशन होता है 1907 ईस्वी में। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं कौन कौन से? अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़ इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो गोवध समस्या
के निवारण हेतु लिखा गया राधा कृष्ण जी के उपन्यास का नाम क्या है? निस्सहाय हिंदू। और भूतनाथ उपन्यास किसका है? देवकी नंदन खत्री जी का है। आदर्श हिंदू उपन्यास किसने लिखा है? लज्जाराम मेहता जी ने। आगे हम लोग चलेंगे। आपका प्रश्न है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों का कालक्रम आपको निर्धारित करना है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान, प्रेमाश्रम निर्मला, सेवा सदन गोदान, सेवा सदन निर्मला, प्रेमाश्रम गोदान, निर्मला सेवा सदन प्रेमाश्रम गोदान। तो जो सही क्रम है आपका विकल्प ए, अर्थात इसका मतलब क्या है? पहले सेवा सदन का प्रकाशन होता है, उसके बाद में प्रेमाश्रम का, उसके बाद में निर्मला का और सबसे अंत में गोदान उपन्यास का। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, ये वैश्या जीवन पर आधारित है। प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। निर्मला 1927 ईस्वी में प्रकाशित होता है और गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित इनका अंतिम और पूर्ण उपन्यास है, जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य या कृषक जीवन की महागाथा कहा गया है। आगे देखेंगे। आपका प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से लिया गया है। क्या है? इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को लिखा किसने है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये बड़ा ही प्रसिद्ध और प्यारा सा उपन्यास है। फिर गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, दिव्या उपन्यास है यशपाल जी का, आपका बंटी उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। अगले क्रम की ओर चलेंगे हम सभी। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का सातवां घोड़ा। तो इनमें से जो उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचा गया है उसका नाम क्या है? रंगभूमि। झूठा सच उपन्यास जो है ये यशपाल जी का है। बूंद और समुद्र उपन्यास ये अमृतलाल नागर जी का है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास ये धर्मवीर भारती जी का है। आगे चलते हैं। आप सभी ने इन उपन्यासों और उपन्यासकारों को देख ही लिया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मुंशी प्रेमचंद के इन उपन्यासों का सही कालक्रम आप सभी को बताना है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन। तो सही क्रम है आपका विकल्प सी, यानी पहले प्रकाशन होता है सेवा सदन का, उसके उपरांत में रंगभूमि का, उसके उपरांत गबन का, उसके उपरांत जो है कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन होता है। फिर इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है उसे भी हम देखते चलेंगे। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी, गबन का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी, कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। और ये सभी उपन्यास हैं किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम आपको चुनना है। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस। मानस का हंस, सुहाग के नूपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष। तो जो इनमें से सही कालक्रम है आपका विकल्प ए, यानी बूंद और समुद्र पहले प्रकाशित होता है, उसके बाद सुहाग के नूपुर, उसके बाद में अमृत और विष, उसके बाद में मानस का हंस।
इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है उसे हम देखते हैं। जैसे कि बूंद और समुद्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी में। अमृत और विष 1966 ईस्वी में। मानस का हंस 1972 ईस्वी में। और ये सभी उपन्यास विद्यार्थियों अमृतलाल नागर जी ने लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा। तो इनमें से जो उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का नहीं है उसका नाम क्या है? पुनर्नवा। क्योंकि पुनर्नवा ये उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों को हम देखते हैं। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वो फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, सीधी सच्ची बात, सबहि नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका इत्यादि। और बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, सूरदास मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। तो सूरदास ये अंधा व्यक्ति है, मुंशी प्रेमचंद जी के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। और रंगभूमि उपन्यास का हिंदी रूपांतर सन 1925 ईस्वी में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया गया है। यानी पहले उर्दू में मुंशी प्रेमचंद जी ने चौगाने हस्ती नाम से लिखा था और इसी को हिंदी में रूपांतर किया जाता है। कब? 1925 ईस्वी में रंगभूमि के नाम से। और इस उपन्यास के जो अन्य पात्र हैं, सूफिया, भगत सिंह, सुभागी, जानवी इत्यादि। फिर जो है मुंशी प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास हैं, उनके प्रकाशन वर्ष और पात्रों को देखेंगे। सेवा सदन, प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। सुमन, गजाधर, शांता, ये सब इसके प्रमुख पात्र हैं। कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, ये सब इसके प्रमुख पात्र हैं। प्रेमाश्रम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। प्रेम शंकर, मनोहर, दुखहरण भगत इस उपन्यास के प्रमुख पात्र माने गए हैं। फिर हम जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है? उसकी बात जो है चल रही है। पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो इनमें से जो उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है उसका नाम क्या है? पीली आंधी, यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। चौखट के लेखक हैं द्रोणवीर कोहली जी। पीली आंधी की लेखिका हैं कौन? प्रभा खेतान जी। और डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी के प्रमुख उपन्यास हैं। और काली आंधी 1974 ईस्वी में प्रकाशित कमलेश्वर जी का जो है एक अन्य प्रमुख उपन्यास है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य में आने वाली उपन्यास विधा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कक्षा आपको पसंद आएगी। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने सभी घर परिवार मित्र साथियों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है
जो हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है और हम आप सभी को लगातार मेहनत से कक्षाएं दे रहे हैं। आपको मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सभी को शुभ रात्रि।